नमस्कार, राम राम भाई सभी को। कैसे हो बेटा आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत ही उत्सुकता से बेटा आप रिजल्ट का और अपने फ्यूचर को सेफ होते हुए देखना चाह रहे होंगे और बेटा रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। लेकिन मैं जल्दी आपको कहना चाह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा वेट आपको करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि रिजल्ट है। क्योंकि सर ने, आलोक राज सर ने बार बार कहा है कि रिजल्ट हम 15 तारीख को 3 बजे दे देंगे। और बेटा बहुत कॉमन सी बात है, ये उनको भी पता है और ये हमें भी पता है कि 15 तारीख को अगर वो रिजल्ट देते हैं तो उस दिन वेबसाइट बेटा क्रैश चलेगी, पूरे दिन ही क्रैश चलेगी। और वो इस टाइम पे बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वेबसाइट के अंदर थोड़ा भी इंटरप्शन आए। यानी कि वो जो आपके रीट के लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के अभी जो रीट मेंस का जो एग्जाम चल रहे हैं उसके एडमिट कार्ड बेटा आ चुके हैं, और वो एडमिट कार्ड डाउनलोड बेटा लोग करेंगे। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस टाइम पे उनकी वेबसाइट हैंग चले, बच्चों को परेशानी उठानी पड़े। तो वो अचानक से बेटा कभी भी रिजल्ट दे सकते हैं। हो सकता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके तुरंत बाद में भी रिजल्ट आ सकता है। हो सकता है कि मकर संक्रांति पे वो आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दे दें, त्योहार के दिन बेटा वो सभी के घर में खुशियां लाना चाह रहे हो। तो कभी भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपका रिजल्ट 15 से पहले ही आएगा, 15 तारीख के बाद नहीं आएगा, 15 से पहले ही आएगा। क्योंकि उसके मेन जो रीजन है वो बेटा आपका रीट का एग्जाम है, उसके एडमिट कार्ड है, और वो कभी नहीं चाहेंगे। और ये पक्का है कि 22 लाख लोग एक साथ उस वेबसाइट पे आके पढ़ेंगे। अचानक हो सकता है कि वो रात को 3 बजे 2 बजे, हो सकता है कि वो अभी भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। क्योंकि उन्होंने जो बताया है वो इतने समझदार हैं कि लोग हैं वो 15 तारीख पे निगाह लगा रखे, अचानक से सरप्राइज देंगे। और इस सरप्राइज के लिए बेटा आपको तैयार रहना है, मेरी बात ध्यान से रखना। अब बेटा आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हो तो इसका मतलब मेरे से पहले आपने 200 250 500 वीडियो तो कम से कम कट ऑफ के देख लिए होंगे। बेटा देखना भी चाहिए, क्योंकि ये जो एक भर्ती नहीं है, ये एक जज्बातों की लड़ाई थी। एक साथ 54,000 घरों में खुशियां आने वाली है। हर जिस बंदे के बच्चे के 60 नंबर से लेके 90 95 नंबर आ रखे हैं, उन हर बच्चे को आस है कि मेरा सपना पूरा होगा, हमारे घर में भी सरकारी नौकरी होगी, हमारे घर में भी खुशियां आएंगी। सभी को आस है बेटा। और आपने पिछले 1 साल से लगातार जब से फॉर्म अप्लाई किया है, उसके बाद जैसे बेटा आपका एग्जाम हुआ है, फिर आंसर किया ही है, और उसके बाद में आपका भी रिजल्ट आने वाला है। तो बहुत सारे बेटा आपने कठिनाइयाँ झेली हैं, बहुत सारा पेशेंस दिखाया है। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट की तारीखें नज़दीक आ रही हैं बेटा, सब्र का बांध टूटता जा रहा है। और उसी के साथ साथ बेटा सभी क्या कर रहे हैं कि कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ खेल रहे हैं। मैं बेटा हर उस बंदे की कदर करता हूं जिसके मार्क्स 60 से लेकर 90 95 जिसके बीच में आ रहे हैं। उस सभी बंदों ने बेटा मेहनत की है। और यहाँ पर जो कट ऑफ के सभी खेल खेल रहे हैं उसके अंदर बेटा बस कैसे न कैसे हर वर्ग के बच्चों को कट ऑफ के अंदर लाना चाह रहे हैं। जिस बंदे के 60 है, अगर वो उस वीडियो के अंदर अपने को सेफ मान रहा है तो वो खुश हो जाता है। जिसके 85 90 है वो बस आराम से बैठ के मजे ले रहा है कट ऑफ के। तो बेटा मैं आपके जज्बातों के साथ और छेड़खानी नहीं करना चाहता, क्योंकि इस टाइम पे बेटा सभी सेंसिटिव हैं, सभी का दिल कुछ ना कुछ दग दग कर रहा है, और सभी चाहते हैं कि बस कैसे भी कैसे करके नौकरी लग जाए। तो बेटा यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा मेन मकसद है वो आपको कट ऑफ बताकर न बताकर कट ऑफ कम रहने के अब की बार क्या क्या कारण रहेंगे मैं उन पर बात करना चाहूँगा। क्योंकि बेटा बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से कट ऑफ कम आएगी। क्योंकि यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टीचर यूट्यूब के बता रहे हैं, सभी ने एक पैमाना सेट कर लिया है, पटवारी का, ग्राम सेवक का, और किसका कर लिया है, राजस्थान पुलिस का। वो सभी ये कह रहे हैं कि आपके जो इसका एग्जाम था, अ, जो आपका पटवारी का एग्जाम था, उसमें वो कह रहे हैं कि जिसकी 52,000 रैंक आई थी, बार बार सभी कह रहे हैं कि जिसके 52,000 रैंक आई थी, 52,000 52,000 रैंक आई थी, उसके 65% मार्क्स थे। तो इसका मतलब कि इसकी कट ऑफ भी 65 के अबव रहेगी, क्योंकि 52,000 बच्चे तो वही लगेंगे। यानी कि जब तक वो 52,000 बच्चे नहीं लग जाते तब तक हम अपनी नौकरी की आस नहीं कर सकते। क्योंकि सभी का पैमाना ये है, सभी ने एक सेट कर लिया, स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि पटवारी का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर ये हुआ था। तो इसका मतलब बेटा आगे तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे एलडीसी की वैकेंसी आ रही है तो उसमें भी ये 52,000 ही ऊपर रहेंगे। आगे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में 52,000 आगे रहने हैं, तो पहले इन 52,000 को लगने देते हैं और उसके बाद हम आगे तैयारी करते हैं। तो बेटा जिस जिस बच्चों को ये बहम है कि ये 52,000 या फिर पटवारी कट ऑफ देख रहे हैं, बेटा पटवारी में सीट कितनी थी, ग्राम सेवक में सीट कितनी थी,
आप एक उस भर्ती की कट ऑफ डिसाइड कर रहे हो जो 54,000 की है, 54,000 घरों में खुशियां आने वाली है। और ये 54,000 घरों में खुशियां बेटा सोच के देखो कि कितनी बड़ी भर्ती है। मैंने बेटा आज तक इतनी बड़ी राजस्थान के अंदर कोई भर्ती नहीं देखी, और मैं मानता हूं कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी बड़ी भर्ती राजस्थान के अंदर नहीं देखी। यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह में आती है वो एक अलग बात है, लेकिन राजस्थान के अंदर बेटा बहुत बड़ी भर्ती है। और 54,000 बच्चों में से आपको कट ऑफ डिसाइड करना है, तो बेटा उसका पैमाना आप ये नहीं रख सकते कि जिस वैकेंसी में 3,000 पोस्ट थी उसके आप ऊपर ऊपर के जो 65% कैंडिडेट्स हैं उनको आप पैमाना मान रहे हो, कि वो तो बेटा फिर हर भर्ती में रहेंगे। तो जब तक वो 52,000 का सिलेक्शन नहीं हो जाता हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, हमारा सिलेक्शन तब तक तो शायद होने वाला नहीं है ना। तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को नहीं घबराना है। मैं आपको टू द पॉइंट बातें बताता हूं कि अपनी कट ऑफ क्यों कम रहेगी। जिसको बेटा कोई बात नहीं, जिसके भी 60+ मार्क्स हैं उनको ये वीडियो जरूर देखना, लास्ट तक देखना। और लास्ट में बेटा मैं बहुत अच्छा सरप्राइज आप सभी के लिए लेके आया हूं, लास्ट तक वीडियो जरूर बने रहे। तो बेटा देखो सबसे बड़ा पैमाना तो ये है कि वैकेंसीज इतनी बड़ी है, 52,000 पोस्ट इतनी ज्यादा होती है, हर कैटेगरी के अंदर बहुत सारी पोस्टें हैं। और सबसे बड़ा पैमाना बेटा ये है कि जो रिसेंटली एग्जाम हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, बेटा मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूं कि कौन कौन से एग्जाम हो चुके हैं। अपने बेटा राजस्थान स्टेट के जो एग्जाम की बात करें, राजस्थान स्टेट के जो एग्जाम्स की बात करें, तो आपके पुलिस के 9,617 पद थे, पटवारी के 7,053, वीडियो के 850 पद थे, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के 3,000, पशुधन सहायक के 2,783, जेल प्रेरी के 968, लाइब्रेरियन के 600, आरएएस के 1,096, वाहन चालक के 2,756 पोस्ट थी, परिचालक की 500 पोस्ट थी, और टोटल अप्रोक्स बेटा 32,000 पोस्ट, यानी 32,000 पोस्ट ऐसी थी जिनके ऊपर या तो भर्तियां हो चुकी है, या जिनका रिजल्ट भी आ चुका है, या फिर अवेटिंग है, जस्ट अवेटिंग है। तो बेटा ये बात आरएसएम एसएसबी को बिल्कुल पता है कि इतनी सारी भर्तियां जो हमने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी हैं वो सारे बच्चे इसमें क्वालिफाइंग करेंगे, और 2 गुना की कट ऑफ आनी है बेटा। तो ये सारे के सारे बच्चे बेटा जो अगर इन जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं या फिर वो डीवी के लिए नहीं जाते हैं, तो सोच के देखो कि 32,000 लोग, यानी आप वैकेंसी जो 32,000 ऐड कर दो चाहे 32,000 घटा दो, ये बच्चे ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, एएलपी, ग्रुप डी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, और अप्रोक्स अगर मैं ज्यादा भी नहीं मानूं तो राजस्थान के अंदर कम से कम 4,000 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो बेटा पिछले साल से लेके अब तक किसी ना किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि लगभग इन सभी का प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आ चुका है, और वो सारे बच्चे बेटा इस पे ऐड करेंगे। यानी कि अगर मैं 32,000 और प्लस में 4,000 मिलके कितना 36,000, 36,000 लोगों को अगर मैं इस लिस्ट से निकाल देता हूं, या फिर वो बच्चे डीवी के लिए नहीं जाते हैं कैसे भी करके, क्योंकि वाहन परिचालक के इनके भी रिजल्ट साथ साथ आने वाले हैं, और वो डीवी में बेटा टाइम लगाएंगे, और डीवी हो भी जाए तो भी बेटा आरएसएम एसएसबी अगर उन्होंने वैकेंसी नहीं बढ़ाई है तो वो वेटिंग लिस्ट जरूर निकालेगा। और वेटिंग लिस्ट जो आएगी ना बेटा, तो लास्ट में आपके जिसके भी 60 के अप्रोक्स मार्क्स है ना, उसका बेटा चांस बनता है, क्योंकि 54,000 पोस्ट बहुत होती है बेटा, एक छोटा फिगर नहीं होता। इसमें रिजल्ट भी देखोगे ना तो कम से कम बेटा 2-4 मिनट तो मोबाइल को उसको पीडीएफ को सर्च करने में लग जाएंगे, इतनी बड़ी लिस्ट आएगी आपकी। दूसरी बात बेटा बात करें, एक है हवाबाजी वाला। मैं खुद बेटा ऑफलाइन के अंदर पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूं, राजस्थान ग्रुप डी के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। बच्चे मैंने एक जो टीचर पढ़ाता ना, तो उसको अच्छे से पता रहता है कि कौन से बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है, कौन सा इंटेलिजेंट है, कौन सा वीक है, अच्छे से आइडिया लग जाता है। मैंने बेटा हर एक बच्चे से एनालिसिस किया है, जितने बच्चों से मेरी मुलाकात हो पाई है सभी से कहा है। होता क्या है कि एक बच्चा जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करता है, या फिर जिसने साल 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है, तो वो जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलता है तो उसके मार्क्स वो लगता है कि 105 क्वेश्चन सही है। जब वो बस में बैठकर घर तक पहुंचता है तब तक 5-10 उसके रास्ते में गलत हो चुके होते हैं, और जब वो आंसर की मिलाता है तो 10-12 क्वेश्चन और डाउन हो जाते हैं। लेकिन उस बच्चे ने तो कमिटमेंट 105 का कर रखा था। अब वो उस स्तर को लेवल बढ़ाने के लिए क्या करता है कि अपने मार्क्स 85 बताता है, 90 बताता है, लेकिन एक्चुअल बेटा हकीकत ये नहीं है। जो भी बच्चे यहाँ पर यूट्यूब पे चिल्ला रहे हैं, मैं मोस्टली की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के स्कोर अच्छा भी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फालतू हवाबाजी बनाने के लिए, जिसके अंतरात्मा को पता है कि तेरे मार्क्स तो 65 है लेकिन तू ओपन प्लेटफॉर्म पे 85 बता रहा है, तो बेटा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनके मार्क्स देख के आपको घबराना नहीं है। मैं कह सकता हूं कि अप्रोक्स 22 लाख में से आधे बच्चे, 22 लाख में से 12 लाख बच्चे मैं ऐसे कह सकता हूं जो बेटा खाली 50 के डाउन में रह जाएंगे, यानी इनके मार्क्स है वो 50 से भी बेटा कम रह जाएंगे, 50 के आसपास भी नहीं है। जो आपका रियल कंपटीशन है ना, वो मुश्किल से बेटा आपका 6 से 7 लाख बच्चों के अंदर है।
6 से 7 लाख बच्चों के अंदर रियल कंपटीशन है। इसके अलावा बेटा बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने आज तक आंसर की भी नहीं चेक की है, मतलब उनको आंसर की भी इस बार इतनी जटिल तरीके से दी थी कि कम से कम 5-7 लाख बच्चे तो ऐसे हो गए जिनको ये भी नहीं पता आंसर की आ भी गई है कि हमारे कितने मार्क्स हुए हैं। तो बेटा 22 लाख की भीड़ पे नहीं जाना, अपना ओवरऑल कॉम्पिटिशन है वो 6 से 7 लाख बच्चों के अंदर ही है। अब बेटा मैंने हर एक शिफ्ट को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था। मैं 6 की 6 शिफ्टों में आपको बताता हूं कि किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा असर पड़ेगा। पहली चीज तो बेटा मैं आपको यह बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन का जो आपका फॉर्मूला है वो आपकी बार चेंज हुआ है। जो आपके पटवारी वाला जो फॉर्मूला था इसमें भी बेटा स्केलिंग उसने लागू की है, परसेंटाइल बेसिस पे किया। पहले जो फॉर्मूला था वो अलग था, अब वो फॉर्मूला जो काम में ले रहे हैं वो परसेंटाइल का कर रहे हैं। और परसेंटाइल बेटा आपका एसएससी सीजीएल सीपीओ वगैरह एसएससी के सारे एग्जाम में फॉलो होता है। अब वो होता क्या है कि आपका क्या करेंगे, शिफ्ट के जो अधिकतम मार्क्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका बेटा वो रो मार्क्स लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके शिफ्ट में जो अधिकतम कैंडिडेट है उसके 70 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसके 70 मार्क्स आ रहे हैं, यानी जो आपके टोटल जो अप्रोक्स मार्क्स है, यानी जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है 70 मार्क्स है, मान लीजिए हाईएस्ट मार्क्स 70 है और वो 50 कैंडिडेट के आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि आपसे कम मार्क्स वाले उम्मीदवार को लेंगे और प्लस में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके बराबर वाले उम्मीदवार को। मान लीजिए कोई बंदा एक्स है, एक्स के यहां पर मार्क्स आ रहे हैं 70, तो वो क्या करेगा कि 70 से कम मार्क्स वाले जितने उम्मीदवार हैं उस शिफ्ट के अंदर, और आपको 0.5 से मल्टीप्लाई करेगा आपके बराबर वाले उम्मीदवारों को, और डिवाइड बाय किससे करेगा, कुल उम्मीदवारों से करेगा। और ये फॉर्मूला बेटा आपका किसका है, स्केलिंग का है। ये बेटा आपका नॉर्मलाइजेशन का भी फॉर्मूला है, परसेंटाइल बेसिस का है। तो इसी के ऊपर आपकी हर शिफ्ट की परसेंटाइल चेक होगी। और बेटा अगर डिफिकल्टी लेवल जितना होगा ना उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। और मैं डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करूं तो बेटा यहां पर मैंने हर एक शिफ्ट का एनालिसिस किया, हर एक शिफ्ट को आंसर किया के बाद देखा भी है, पर्सनली बच्चों से डिस्कस किया, पूरा पेपर सॉल्यूशन भी करवाया है ऑफलाइन क्लासेस में। यहां पर बेटा जो मैंने सबसे इजी की बात करूंगा, तो सबसे इजी की बात करेंगे तो इजी वाली बेटा आपकी ये वाली शिफ्ट है, ठीक है। अगर मैं सबसे टफ की बात करूं तो सबसे टफ बेटा मेरे को 2 शिफ्टें लगी। एक तो आपकी 4th शिफ्ट है जो आपकी 20 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट है, और आपकी जो ये 21 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है यानी 6th शिफ्ट है। यानी कि ये दोनों शिफ्ट है वो टफेस्ट लगी मेरे को, टफेस्ट लगी। 5th शिफ्ट जो आपकी है ना ये भी मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट लेवल ये कह सकते हैं। लेकिन बेटा सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा ना नॉर्मलाइजेशन का वो मिलेगा आपकी कौन सी शिफ्ट वालों को, 5th 4th शिफ्ट वाले को और 6th शिफ्ट वालों को। तो बेटा आपको क्या करना है कि जिसके भी मान लीजिए यहां पर 5 से 7 नंबर, 7 नंबर तो अप्रोक्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे, 7 मार्क्स तो अप्रोक्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे, 5 से 7 नंबर जरूर बढ़ेंगे। और बेटा अगर मैं इस 5th शिफ्ट की बात करूं तो 3 से 4 नंबर बेटा बढ़ने की इसकी भी संभावना है, 3 to 4 नंबर, 3 to 4 नंबर इसमें भी बढ़ सकते हैं, 3 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं। इनमें बेटा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इजी शिफ्ट है इसका मतलब ये मत मान के चलिए कि बहुत ज्यादा मार्क्स कम हो जाएंगे आपके, मुश्किल से इनके जितने बढ़ रहे हैं ना 1 से 2 मार्क्स कम हो सकता है या फिर सेम लेवल बना रह सकता है। कम होने के चांसेस स्केलिंग में परसेंटाइल बेसिस में बहुत कम होते हैं। जो भी होता है बेटा बढ़ने के चांसेस होते हैं कम, बहुत रेयर केस में होते हैं, क्योंकि वो उसके मैक्सिमम मार्क्स जो कैंडिडेट लेके आया है उसी के हिसाब से चलते हैं। अब बेटा इसके हिसाब से अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, देखो बेटा कट ऑफ बाकी बन चुकी है, रिजल्ट ही बन चुका है, सारी बातें सही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी एक तो वीडो कैटेगरी में है, डाइवोर्स कैटेगरी में हो, एक्स सर्विसमैन, वो तो बेटा कंफर्म फाइनल सिलेक्शन मान के चलो किसको, 60 to 65, 60 अबव भी आ रहे हैं ना तो आप अपने 2 गुना के बाद में जो 1 गुना वाली लिस्ट आएगी ना बेटा, जो फाइनल सिलेक्शन वाली आएगी उसमें जरूर अपने आप को शामिल रखोगे। अब बेटा यहां पर बात करें आपके, मैं लास्ट वेटिंग तक बता रहा हूं कि उन बच्चों को हिम्मत नहीं हारनी है जिसके कम से कम मार्क्स इतने बन रहे हैं, उन बच्चों को हमेशा बेटा एक, हाँ बिल्कुल यहां तक जरूर रहना है। अब एस सी एस टी की बात करें तो बेटा 65 प्लस मार्क्स जिसके बन रहे हैं ना एस सी एस टी के अंदर, वो फाइनल मेरिट में बेटा जरूर शामिल हो जाएगा। वेटिंग तक उसको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 65 प्लस है तो फाइनल सिलेक्शन लोगे, आपको वेटिंग की वेट करना, 2 गुने में तो रहोगे लेकिन फाइनल लिस्ट में आपका जरूर नाम रहेगा। अब बात करें ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, बेटा 68 मार्क्स अगर प्लस है तो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इन दोनों के अंदर बेटा आपकी रैंक बन सकती है और दोनों के अंदर बेटा आप शामिल हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। और अगर मैं बात करूं जनरल ओबीसी की तो बेटा अब 68 मार्क्स मैंने उनके लिए लिए हैं जो 4th शिफ्ट में थे और जो कौन सी शिफ्ट में थे, 6th शिफ्ट में थे।
उनके बेटा अगर 68 मार्क्स भी बढ़ रहे हैं तो नॉर्मलाइज होकर वो 73 74 के अप्रोक्स पहुंच जाएंगे, और बेटा कहीं ना कहीं वो फाइनल कट ऑफ में अपनी जगह जरूर बना लेंगे। तो उनको भी निराशावादी नहीं रहना है बेटा, होप रखनी है अपने लास्ट तक। और बेटा अगर नॉर्मल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है तो 72 73 के अप्रोक्स जिसके के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 72 73 क्वेश्चन जिसके भी सही हो रहे हैं वो बेटा फाइनल लिस्ट में जरूर नाम लेगा। और मेरा वादा है आपसे कि हर घर में खुशी आएंगी बेटा। हर एक बच्चे को मैंने जानता हूं कि इस एग्जाम के अंदर हर बच्चा जिसने भी एग्जाम दिया है वो मोस्टली एक गरीब परिवार से या लोअर मिडिल क्लास से बच्चा है। वो कहीं ना कहीं आज देख रहा है कि मेरे को बस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी जॉब मिल जाए तो मैं फाइनेंशियली सेटल हो जाऊं, उसके बाद मैं आगे एक बहुत अच्छी तैयारी भी कर सकता हूं। अगर नहीं भी करो तो बेटा 8th पे कमीशन लगने के बाद राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड जो कर्मचारी है उनकी सैलरी बेटा बहुत शानदार हो जाएगी। बस 2 साल थोड़ी कम मिलती है, उसके बाद बहुत शानदार हो जाएगी। तो एक पूरा परिवार संभलता है, एक पूरा पीढ़ी संभलती है बेटा, अपने बच्चों के बहुत भविष्य अच्छा भविष्य दे पाओगे। तो अगर बेटा किसी के भी इनके आसपास मार्क्स आ रहे हैं ना तो वो आराम से चैन की नींद सो, कहीं दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत शानदार तरीके से आप सिलेक्शन लेके जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं आलोक राज ने। अब एलडीसी की भर्ती, अब बाई चांस मान लीजिए बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ मार्क्स से चूक जाएंगे या कुछ क्वेश्चन से चूक जाएंगे, तो बेटा उनको आपको टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, आगे मौके बहुत मिलेंगे आपको, बैक टू बैक लगातार वैकेंसी आ रही है, बस आपको धैर्य बनाए रखना है। आलोक राज जी ने अभी भी कहा है कि एलडीसी बढ़ती है वो वन स्टेज के प्रावधान नहीं है, एलडीसी 2025 सीईटी 2024 के आधार पर ही होगी, सीईटी 2024 के आधार पर आपकी एलडीसी होगी, प्रावधान में बदलाव का कोई प्लान नहीं है। एलडीसी बढ़ती 10,000 से ऊपर पदों पर तो बेटा एलडीसी की भर्ती होनी है। और बेटा उन्होंने ये भी कहा था कि हर शिफ्ट में कम से कम 9,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे, यानी कि वो प्योर किस पे चल रहे हैं, परसेंटाइल बेसिस पे चल रहे हैं, क्योंकि हर शिफ्ट से सेम कैंडिडेट लेने का मतलब है कि वो परसेंटाइज मेथड जो आपका पटवारी में अपनाया था सेम वही मेथड वो अपनाने वाले हैं। तो 9,000 कैंडिडेट हर शिफ्ट से वो लेने वाले हैं, यानी 18,000 कैंडिडेट हर शिफ्ट से बेटा वो पास करेंगे 2 गुना के अंदर। तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, चैन से सो, दबा के सो, और जितने टीचर कट ऑफ खेल रहे हैं बस कट ऑफ का मजा लो बेटा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बस अब तो लास्ट चांस है। और आपका जितना भी इंतजार था वो घड़ियां लगभग खत्म हो चुकी हैं बेटा, किसी भी वक्त रिजल्ट आ चुका है, हो सकता है कि मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त भी रिजल्ट आ जाए। तो बेटा मेरा किसी को भी ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था, मुझे पता है कि किसी भी सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सभी अपने अपने हिसाब से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन कट ऑफ कम होने के जो आइडियाज थे कम क्यों होगी वो मैंने आप सभी को बताए हैं। इन के आसपास भी अगर बेटा कोई बच्चा है ना उसको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट वेटिंग तक आपको वेट करना है। अब देखो बेटा मैं सभी के लिए ऑफलाइन क्लासेस में पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब बेटा आपको क्या करना है कि मैं आप सभी के लिए अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे चैनल के अंदर, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन के लिए। और बेटा मैं कंप्लीट आपके सीईटी एसएससी जीडी रेलवे ग्रुप डी और आने वाले दिनों में जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है आपका राजस्थान एलडीसी का कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस बेटा मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। बेटा आज ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।